Hello बच्चों, let's read the question. The standard deviation of data given by variate x 0, 1, 2, 3 up to n, frequency f nc0, nc1, nc2, nc3 up to ncn. फाइन. देखिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है इस डेटा के लिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन पूरे का होल स्क्वायर. फाइन. तो देखिए सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. सॉरी, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं इसको, कंफ्यूजन ना. ओके, तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू अगर फाइंड करें, कैपिटल एन हमारा क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, दैट इज एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू. बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है सिंपली. देखिए अगर हम 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखें तो ये आएगा एन सी जीरो प्लस एक्स इंटू एन सी वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एन सी टू प्लस एक्स क्यूब इंटू एन सी थ्री अप टू सोन एक्स टू द पावर एन एन सी एन. यहाँ पे हम x को 1 पुट करें तो ये क्या आएगा, राइट हैंड साइड में 2 टू द पावर एन एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन. मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल होता है, 2 टू द पावर एन के इक्वल होता है. फाइन. तो देखिए ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, एन की वैल्यू आएगी 2 टू द पावर एन. अब देखिए सेकंड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा एक्स आई अगर हम फाइंड करें, सॉरी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई होगा ना कि सिग्मा एक्स आई. तो सिग्मा फ्रीक्वेंसीज की मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल से करेंगे. सिग्मा एफ आई एक्स आई अगर हम फाइंड करें तो देखिए 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पूरा 0, 1 की मल्टीप्लाई एन सी वन के साथ, 2 की मल्टीप्लाई एन सी टू के साथ, दैट इज आएगा 1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू प्लस 3 इंटू एन सी थ्री अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, n इंटू एन सी एन. ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. देखिए जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा था ना, इसी की हेल्प से हम वो वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे. कैसे, इस पूरे को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 लेफ्ट साइड में. राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है, इंडिपेंडेंट x है तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 तो वैल्यू आएगी एन सी वन, 1 इंटू एन सी वन लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एन सी टू, सिमिलरली यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर एन सी थ्री प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एन सी एन. अब देखिए जैसे हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद इस इक्वेशन में पूरी में हम x को 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू एन सी वन, 1 इंटू एन सी वन लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एन सी टू, एक्स को तो 1 पुट किया है, 3 इंटू एन सी थ्री अप टू सॉन एन इंटू एन सी एन. यही सम हमें फाइंड करना था. किसके इक्वल आ रहा है, एन इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1. दैट मीन्स ये सिग्मा एफ आई एक्स आई जो सम हमें फाइंड करना था, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, एन इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1. सिमिलरली अब फाइंड करते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर. ये वाली टर्म हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट जो फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म है. कैपिटल एन की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2 टू द पावर. तो अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, दैट इज एक्स आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एफ आई से करेंगे तो 0 स्क्वायर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई पूरा 0, 1 स्क्वायर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 1 स्क्वायर इंटू एन सी वन प्लस 2 स्क्वायर इंटू एन सी टू प्लस 3 स्क्वायर इंटू एन सी थ्री अप टू सोन एन स्क्वायर इंटू एन सी एन. ये वैल्यू हमें, ये सम हमें कैलकुलेट करना तो इसको भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. देखिए जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन लेट से एज्यूम करते हैं 1. इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स पूरी इक्वेशन को, तो वैल्यू आएगी एन एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू एन सी वन प्लस 2x स्क्वायर इंटू एन सी टू प्लस 3x क्यूब इंटू एन सी थ्री
अप टू सो ऑन n इंटू एक्स टू द पावर n n सी n। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या फायदा होगा, यहाँ से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, n इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस एन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव n माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा x का डेरिवेटिव 1 तो nc1 आएगा, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये आएगा 4x दैट इज 2 स्क्वायर इंटू एक्स nc2, फिर आएगा 3 इंटू 3 3 स्क्वायर लिख सकते हैं x स्क्वायर nc3 प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म हमारी क्या आएगी n स्क्वायर x टू द पावर n माइनस वन ncn। अब देखिए जो इक्वेशन हमारी आई है, पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, x को 1 पुट करेंगे। जैसे ही आपने x को 1 पुट किया तो इस सम हमारा किसके इक्वल आएगा, देखिए x को 1 पुट करेंगे, यहाँ से आएगा n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, यहाँ से आएगा n माइनस वन टू टू द पावर n माइनस टू, दैट इज ये वैल्यू आएगी n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन प्लस n इंटू n माइनस वन टू टू द पावर n माइनस टू इज इक्वल टू, देखिए x को 1 पुट किया है, यहाँ पे भी x को 1 पुट किया है, क्या बचेगा 1 स्क्वायर nc1 2 स्क्वायर nc2 3 स्क्वायर nc3, x तो 1 हो जाएगा सारा टोटल, दैट मीन्स 1 स्क्वायर nc1 प्लस 2 स्क्वायर nc2 प्लस 3 स्क्वायर nc3 अप टू सोन n स्क्वायर ncn। यही सम हमें फाइंड करना था, किसके इक्वल आ रहा है इसके। देखिए यहाँ से 2 टू द पावर n माइनस टू कॉमन निकाल सकते हैं, 2 टू द पावर n माइनस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 2n प्लस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू ये पूरा सम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 टू द पावर n माइनस टू तो ये वैल्यू आएगी n स्क्वायर प्लस का n बचेगा, देखिए 2n से n माइनस करेंगे तो प्लस n बचेगा, उसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस वन। ये वैल्यू हमारी आई है जो हमें सम फाइंड करना था, n स्क्वायर ncn। फाइन, क्या वैल्यू आई है 2 टू द पावर n माइनस टू इंटू n प्लस वन, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी आई है 2 टू द पावर n माइनस टू n प्लस वन। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं सारी सिंपली, देखिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर किसके इक्वल है, देखिए 2 टू द पावर n माइनस टू इंटू n प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा कैपिटल N यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसकी वैल्यू है 2 टू द पावर n, ओके, ये माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा किसके इक्वल है n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, 2 टू द पावर n माइनस वन और अपॉन में क्या आएगा कैपिटल N दैट इज 2 टू द पावर n पूरे का स्क्वायर, ओके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए सिंपली, देखिए 2 टू द पावर n माइनस टू से n माइनस टू पावर कैंसिल होंगे, सिर्फ स्क्वायर बचेगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ n प्लस वन बाई 4 माइनस, यहाँ से देखिए 2 टू द पावर n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा n बाई टू का स्क्वायर करेंगे दैट इज n स्क्वायर बाई 4, दोनों टर्म से 4 एलसीएम आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे n स्क्वायर प्लस n, यहाँ से n स्क्वायर माइनस का दैट इज ये वैल्यू हमारी आएगी एलसीएम लेने के बाद n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर बाई 4, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल दैट इज अंडर रूट ऑफ n बाई 4 इज अवर फाइनल आंसर। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा किसके इक्वल आया अंडर रूट ऑफ n बाई 4, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट n बाई 2। फाइन, दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट n प्लस वन बाई टू, फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ n बाई टू, देखिए n बाई टू पूरा अंडर रूट के अंदर है बट अंडर रूट के अंदर हमारा क्या रहा है n बाई 4। थर्ड ऑप्शन है 2 टू द पावर n बाई n, ये भी फॉल्स है, दैट मीन्स फर्स्ट 3 में से कोई भी करेक्ट नहीं है तो नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।